ये मध्य प्रदेश से, जहां पर एमपी में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ यहां पर बड़ा एक्शन हुआ है। इंदौर के 258 जगहों से 437 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। महाकौशल के 6 जिलों में 791 लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। बिल्कुल, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा में ये कार्रवाई जारी रहने वाली है। आपको बता दें कि पांडुर्णा, सिवनी, नरसिंहपुर में जारी रहेगी ये कार्रवाई। जबलपुर से 378, कटनी से 117, छिंदवाड़ा से 146, सिवनी से 89, नरसिंहपुर से 37 और साथ ही पांडुर्णा से 35 लाउडस्पीकर्स को हटाने की कार्रवाई जारी है। तो सीएम के निर्देश के बाद ये एक्शन हुआ है। लाउडस्पीकर और साउंड बॉक्स को निकाला गया है जगह जगह से, और लाउडस्पीकर को लेकर एमपी सरकार सख्त है। पढ़ाई, नींद और शांति पर होता है खलल, इससे खलल पड़ता है, खलल डलता है। इसी आधार पर लाउडस्पीकर को लेकर एमपी सरकार सख्त है। और इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ रामस्वरूप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप जी, क्या इस पर अपडेट्स हैं? और ये एक्शन, इतना बड़ा एक्शन के तौर पर मैं इसको कहूंगा, ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ एमपी सरकार की ये अच्छी पहल। जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा सख्त रवैया अपनाते हैं, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई दूसरा सबूत नहीं हो सकता कि पिछले दिनों उन्होंने मालवा, निमाड़ और महाकौशल के कई सारे इलाकों में एक आदेश जारी किया कि जितने भी ध्वनि विस्तारक जो यंत्र हैं, लाउड स्पीकर हैं, साउंड बॉक्स हैं, उनको उतारा जाए, उनको बंद कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। लगभग 791 जो लाउड स्पीकर हैं वो महाकौशल में बंद करवाए गए हैं। इधर मालवा, निमाड़ की बात की जाए तो 437 का जो आंकड़ा है इसके ऊपर चला गया होगा अब तक। तो ये बड़ी व्यापक कार्रवाई पूरे मध्य प्रदेश भर में ध्वनि विस्तारक जो यंत्र है, लाउड स्पीकर जो है, उनको हटाने की, उनको उतारने की कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के आदेश में ये सारे जो काम है वो मध्य प्रदेश में चल रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 है वो भी ये अनुमति नहीं देता है, और यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो इसको 5 साल तक की सजा और जुर्माना तक के प्रावधान है। और इसी अधिनियम का विस्तार देते हुए 2000 का जो अधिनियम है उसकी धारा 5 और 7 ये कहती है कि पढ़ाई लिखाई, पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं, बीमार जो लोग हैं, ये जो मानसिक शांति चाहते हैं, रिलैक्स चाहते हैं अपने घर में बैठकर, उनकी जो निज स्वतंत्रता है, उनके जो निज अधिकार है, मानव अधिकार है, उनका कहीं ना कहीं हनन होता है इस खलल से। तो इस तरह का जो खलल होता है उससे कहीं ना कहीं मानव अधिकारों का भी हनन होता है। तो इस पूरी चीज को लेकर मध्य प्रदेश सरकार जो है उसने संज्ञान लिया है, और पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे मध्य प्रदेश भर में इन सारी चीजों को लेकर कार्रवाई की जा रही है। स्पीकरों को बंद किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि स्पीकर न उतारने के विरोध में, स्पीकर उतारने के विरोध में जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं या और जो दूसरे समुदायों के जो लोग हैं, उन्होंने कोर्ट की शरण ली है। वो ये, उनका ये मानना है कि नहीं, स्पीकर यथावत बने रहे। तो मामला हाई कोर्ट में भी ये पहुंच गया है, लेकिन हाई कोर्ट इस चीज को लेकर क्या कहता है वो बात की बात है। लेकिन प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो वो जनहित के मामले में कभी डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो कभी पीछे नहीं रहते, इस तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। तो ये बड़ा मामला सामने आया, और मुझे लगता है कि पूरे देश भर में ये डॉक्टर मोहन यादव का ये जो निर्णय है, ये जो फैसला है, ये जो कार्रवाई है, वो एक उदाहरण सिद्ध होगी। विगत साल, कुछ साल पहले सोनू निगम एक जो गायक है, हमारे पार्श्व गायक है, उनने भी एक सर का मुंडन करवाया था। उनके घर के आमने सामने आसपास कहीं अजान होती थी, तो 4 या 5 बार दिन भर भी ये नमाज होती है। ये लोगों की शांति में, नींद में, पढ़ाई में कहीं ना कहीं खलल पैदा करती है। तो सुदर्शन न्यूज लगातार इस चीज को उठाता रहा है। ये जनहितैषी मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ ये मामला है। हमने लगातार इस पूरे मामले को प्रमुखता से रखा है, दर्शकों के सामने, न्यायालय के सामने, सभी के सामने, समाज को हमने पहुंचाया है कि व्यक्तिगत रूप से इस चीज का संज्ञान लिया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरी समस्या को बड़ा गंभीरता से लिया है और लगातार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है प्रदेश सरकार। बिल्कुल रामस्वरूप, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पहले हमने उत्तर प्रदेश में देखा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जो लाउड स्पीकर थे उनको उतरवा दिया गया था, जिस तरीके से ध्वनि प्रदूषण होता है, और अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये सख्त फैसला लिया है। और जाहिर सी बात है कि सरकार की ओर से अगर ये फैसला लिया गया है तो विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही होंगी। विपक्ष का क्या कहना है इस पूरे फैसले को लेकर के? चूंकि ये जन समस्या है, ये जनता से जुड़ा हुआ ये मामला है। यदि विपक्ष इस पूरे मामले पर लेकर कोई प्रतिक्रिया देता है तो सीधे सीधे वो जनता के टारगेट पर आ जाएगा। इस चीज को बहुत देर तक झुठलाया नहीं जा सकता, और कांग्रेस और जो दूसरी विपक्षी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जो दल है, वो तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को या इस तरह की जो समस्या है उनको पैदा करने की भूमिका निभाते हैं। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। अभी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से या और विपक्षी दलों की तरफ से मध्य प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और यदि इस चीज को लेकर कुछ आती है तो वो अपडेट हम दर्शकों के सामने पहुंचाएंगे।
बिल्कुल रामस्वरूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर के बारे में जानकारी देने का। लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर इस लिहाज से भी कि भाई कैसे लाउड स्पीकर्स इतने धड़ल्ले से चल रहे हैं और इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, कोई जी। इनके मजहब पे कोई ऐसा कुछ लिखा नहीं कि इस तरीके से लाउड स्पीकर का प्रयोग करना है। लेकिन फिर भी एक तरीके से ध्वनि प्रदूषण की जो ये खबर है उस पर, ध्वनि प्रदूषण पर इसको एक रोक की तरह आप देखें और मध्य प्रदेश सरकार का एक अच्छा एक्शन आप देख सकते हैं, जहां पर भाई आपको अपने मजहब की जो बात कहनी है आप उसको अपने तक सीमित रखिए, दूसरों को ना सुनाएं, वो ज्यादा बेहतर होगा।